हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी कहानी को। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत घाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसें चिल्लाना शुरू कर दी। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसे क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसे कर रही होंगी। इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी लगी हुई थी और उन्होंने चिमनी जला दी। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र अपने खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पे बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरे सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है। यह मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था
कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है। अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है। अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम किया करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति मौत से गुजर रही थी और उसकी मौत हो चुकी थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलवाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बंदर बनने का क्या ज़रूरत था? मतलब दूसरे चलो इंसान थे, जो बच्चे लोग एक डंडे से दूसरे डंडे पे यानी कि डाल पे कूद रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको कॉपी करने की? थोड़ा देर और रुक जाते, सर फूटा हुआ दिखता तो खुद ही कूदने का भूत उतर जाता। क्या ज़रूरत है बंदर बनने का? इस बात का जवाब हमको कमेंट में चाहिए, और हमको चाहिए, बता रहे दे दो जवाब, नहीं तो हम भी तुम पे भूता छोड़ देंगे। चलो ठीक है, कहानी अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब बहुत लेट से करते हो, कर दो सब्सक्राइब। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय, गुड नाइट।